पिछले साल के अगर हम फिगर्स देखें तो 20 से 22 अरब डॉलर थे और वो इस साल जो है वो 28 से 30 अरब डॉलर के दरमियान पहुंच गए हैं। टोटल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 276 बिलियन डॉलर है। मुश्किल से पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर वो टैक्सेस में चला जाता है। इलेक्ट्रिक बाइक्स है, सोलर है, आईटी है। तो आप वो एक कंपनी का बिजनेस आइडिया लेके आओ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। बाज़ लोग तो यहाँ से बैठ के यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी। 28 से 30 अरब डॉलर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तान भेज रहे हैं। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो 20 से 22 अरब डॉलर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे थे। इसका मतलब ये है कि उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो ज़्यादा हो रहा है और पैसे भेजने का जो तरीका है वो भी आसान हो रहा है। लेकिन इससे तब्दीली क्या आ रही है और वो क्यों इतना पैसा जो है वो पाकिस्तान भेज रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट शकील अहमद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, क्या वजह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं? पिछले साल के अगर हम फिगर्स देखें तो 20 से 22 अरब डॉलर थे और वो इस साल जो है वो 28 से 30 अरब डॉलर के दरमियान पहुंच गए हैं। क्या तब्दीली आप इस हवाले से देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले जो चीज़ जिस तरह आपने खुद ही मेंशन करी थी कि ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, और दूसरे जो प्रोसेसेस हैं, गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे सिस्टम्स लेके आ रही है जिस तरह जो रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके ज़रिए बहुत आसानी हो गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। दूसरा जो ट्रांसपेरेंट हो रहा है सारा प्रोसेस, तो इसकी वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो आसानी से पैसा भेज सकते हैं आप। और इसमें खुश आइंद बात ये है कि देखें, वो पहले एक तरीका होता था हुंडी का भी, यानी वो आप ऑफिशियली नहीं भेजते थे, वो दूसरे तरीके से भेजते थे। तो उससे क्या होता था कि वो ओवरऑल मुल्क को भी नुकसान होता था। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा उस पर भी क्लैम्प डाउन किया है कि ऐसे जो 2 नंबर तरीके हैं उनको बंद किया जाए, ताकि लोग जो सीधा हमारा बैंकिंग सिस्टम का तरीका उसके ज़रिए आए। उससे फिर बैंकिंग सिस्टम को भी, हमारी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो बहुत तेज़ी से अब ये तब्दीली आना शुरू हो गई है। यानी पहले 6 महीनों में अभी तक देखें तो ये 14 बिलियन डॉलर यानी 14 अरब डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अब एस्टिमेट ये है कि 28 से 30 या 35 तक ये पूरी जो फिगर है फिगर जाएगी बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो ये बहुत बड़ी चेंज है और हमें रियलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी टोटल पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो 276 बिलियन डॉलर है, और उसमें से इतनी बड़ी फिगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से ऐड हो रही है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। हमेशा से हम कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो सरमाया है हमारा, और अब ये वो चीज़ थी कि अगर लोग खुल के पैसा भेजना शुरू कर दें, उनको ट्रस्ट उनके अंदर बिल्ड हो जाए, तो फिर यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और पाकिस्तान जो है वो एक तरफ तरक्की की तरफ गामजन होगा, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो सकती है। इसीलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो बाहर से पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि पैसे भेजने का जो प्रोसीजर है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ट्रस्ट भी जो है वो बिल्ड हो रहा है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत से ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से बिजनेसेस हैं जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से बिजनेसेस हैं जो वो पाकिस्तान में स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये भी जो पहले हमने बात की उसी के साथ ये फिगर भी अटैच है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, मैं हमेशा से कहता हूँ कि टॉप कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसेस कर रहे हैं या कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, उनका ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस है, फिर उनके पास पैसा भी है। तो वो हमेशा से ये चाहते हैं कि वो ऐसे बिजनेसेस पाकिस्तान में स्टार्ट करें कि वहाँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जान मार के मुश्किल से पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर वो टैक्सेस में चला जाता है। तो अगर कोई वो बिज़नेस यहाँ स्टार्ट करें तो उससे ज़्यादा यहाँ पे कमा सकते हैं, और इस लेवल तक आप जा सकते हैं कि आप आराम से उधर बैठे हुए हैं या आते जाते रहते हैं और आपका बिज़नेस चल रहा है। तो इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, और बेशुमार लोग जो ख़ास तौर पे हमारे साथ रब्ता करते हैं वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में आके अपना रोल प्ले करें, बिज़नेस भी करें, जॉब्स भी प्रोड्यूस करें, इकोनॉमी को बढ़ाएं, लेकिन ये भी उन्हें महसूस हो कि वो पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। तो हद से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। अब नए जो सिस्टम्स आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो रही है। हम ख़ास तौर पे, मेरा जो ख़ास फोकस था वो यही रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। मसला पहले क्या था, ट्रस्ट का इशू था, अब वो ट्रस्ट भी बिल्ड हो रहा है। नेक्स्ट ये होता है कि हम करें क्या, यानी बिजनेस कौन सा करें। मुझे ये देखें, मैं सबसे पहले अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई हमें फ़ोन करता है, वो मेरे साथ उसका लिंक होता है, तो जो बातचीत होती है मैं सबसे पहले कहता हूँ यार पहले से क्लियर कर लो कि टारगेट क्या है। कि टारगेट नॉर्मली ये होता है कि बहुत से लोग वहाँ पे हैं, एक तनख्वाह ले रहे हैं, $5,000 है, $10,000 है या पाउंड है, जो भी उनकी वहाँ पे करेंसी है।
तो पहला उनका टारगेट ये होना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी शुरू करो पाकिस्तान में कि वो जो आपकी तनख्वाह आ रही है ना, वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाए, सही। उतना पैसा यहाँ से आना शुरू हो जाए। तो देखें यहाँ वो टैक्सेस भी डिफरेंट हैं, फिर आईटी ऐसी बहुत सी फील्ड हैं जहाँ पे टैक्सेस बिल्कुल है ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, आप फ्री हो गए, अब आपको वो जॉब करने की जरूरत नहीं, अगर करते रहो तो डबल कमा रहे हो। और वो आपका एक मेंटल पीस भी होता है कि हमारी इनकम तो आ रही है, ये तो और बिजनेस खुल तो बहुत के ज्यादा आसान अब वो बात है। वहां भी रह सकते हैं, यहाँ पे आके अपना रोल भी प्ले कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि टारगेट्स क्लियर रखो। आपने 10 लाख कमाना है, आपने 50 लाख कमाना है, आपने 1 करोड़ कमाना है, लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि मेरा मिशन क्या है, यानी मैं क्या रोल प्ले, मैंने 100 नौकरियां, 1000 नौकरियां, 10,000 नौकरियां जो है और पाकिस्तान मैंने में, अपने लिए क्या टारगेट सेट करना है ये कि बहुत मैंने जरूरी कहाँ है, तक पहुंचना है। बहुत जरूरी है। कौन सी बेस्ट फील्ड्स हैं, आप इसकी तरफ आते हैं। जो हमने खुद पर्सनली जिन बिजनेसेस में हाथ डाला, इंडस्ट्रीज में हाथ डाला, वो सारे के सारे फ्यूचर प्रूफ हैं, बल्कि फ्यूचर में और ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बाइक, अब आपको भी पता चलना मुझे शुरू हो पता गया। लग गया, इलेक्ट्रिक बाइक, सोलर, आईटी। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक बाइक्स है, सोलर है, आईटी है, फिर इवन हम मीडिया में भी आए हैं। फिर हम जो नई चीज स्टार्ट करने लगे हैं, बिजनेस सेंटर्स, जहां तमाम पाकिस्तान के बेस्ट आइडियाज आपके सामने एक रेडीमेड शेप में मौजूद होंगे। फिर पाकिस्तान से जितने भी बेस्ट आइडियाज हैं लोगों के पास बिजनेस के या चलते हुए बिजनेसेस हैं, वो आपके सामने आएंगे। आप उसमें इन्वेस्ट करके उसमें शेयर्स भी ले सकते हो। हमारी जो सारी कंपनीज हैं उसमें आप शेयर ले सकते हो, या आप अपनी कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, चाहे सोलर की है, चाहे बाइक की है, चाहे किसी भी फील्ड में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, या आईटी का आप सॉफ्टवेयर हाउस बनाना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये और बहुत इसके अलावा अगर आपके पास अपने भी कोई आइडिया है तो यू कैन शेयर विद मेगा सक्सेस पाकिस्तान। बड़ी आसानी से सैकड़ों आइडियाज़ तो ये लोग खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो जो सारे ऑनलाइन सिस्टम्स हैं, जो कंपनीज वेस्टर्न वर्ल्ड में बिल्ड हुई हुई हैं, जो सिस्टम यानी हमें पता होता है कि ऐसे ऐसे 2 बटन दबाए ये काम हो जाना है, वो सब का सब पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना है। पाकिस्तान को 5-10 साल हमेशा जो है ना पीछे होता है वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो आप वो एक कंपनी का बिजनेस आइडिया लेके आओ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। मसला कहाँ आता है, ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगर फर्ज करें वो सिर्फ साइलेंट पार्टनर बनना चाहते हैं, ट्रस्ट का इशू होता है। हम क्या करते हैं कि किसी भी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होना चाहते हो, आप खुद आ जाओ, हमारे साथ मिलकर हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट देगी, पूरा बिजनेस चलाओ। या आप अभी जॉब से नहीं निकल सकते तो आप वहाँ रुको, हमारी टीम आपके सामने, हम वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ट्रांसपेरेंट है, वो करो। फिर अब हम गवर्नमेंट के साथ ये मिलकर काम करें कि हर शहर में बिजनेस सेंटर्स बने, हब्स बने, जहाँ लोग एक तरफ इन्वेस्ट कर सकें, दूसरी तरफ आइडिया वाले लोग आए, सबको हम कंबाइन करें। तो पाकिस्तान में सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बिजनेस के लिहाज से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ वो पाकिस्तान में हैं। आपको लेबर यहाँ पे चीप है, आपको जो फैक्ट्री है या कोई भी आपने सेटअप लगाना है वो बहुत सस्ते में बनता है, लेकिन जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। बाज़ लोग तो यहाँ से बैठ के यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी आप फील्ड पकड़ें, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज़। जो तनख्वाह आप वहाँ पे कमा रहे हो, या बिजनेस से जितने मुश्किल से वहाँ पैसा आता है, वो महीनों की गेम के अंदर अंदर ये सब और कुछ आप यहाँ बड़ी पे, आसानी से पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में जो है अपना पैसे बल्कि इन्वेस्ट ये कर कहते सकते हैं कि इनको अगर ये करना चाहते हैं तो हमारे मेगा सक्सेस के साथ किसी तरह से भी अटैच होना चाहते हो, हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आपका कोई आइडिया उसको प्रैक्टिकल शेप में लेके आना चाहते हो, तो हम एक नंबर लगा देंगे, उस पर आप रब्ता करें। चाहे हमारे बिजनेसेस में आना चाहते हो या सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते हो, तो हमारी टीम जो है ना वो पूरी तरीके से आपकी मदद करेगी। बिल्कुल, और इस वीडियो के साथ हम वो नंबर भी अटैच कर देंगे। खैर, मेरे ख्याल में आज का जो ये वीडियो का मकसद था वो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ट्रस्ट उनका बिल्ड हुआ है, और साथ ही साथ जो प्रोसेस है पैसे भेजने का वो बहुत ज़्यादा आसान और ट्रांसपेरेंट हो चुका है। खैर, आज की वीडियो से इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।